हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करा था। आज है बारी पार्ट 3 की। और पार्ट 3 करने के बाद हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, यानी हम पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। एलिमेंट्स यानी वो जिसमें हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स की बात करते आ रहे थे, यानी पार्ट 1 से पार्ट 2 और पार्ट 2 से अब पार्ट 3 आ चुका है। यानी पार्ट 3 में हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे, एलिमेंट्स के बखूबी बन जाएंगे। बखूबी का मतलब पूरी नॉलेज हो जाएगी हमें। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में पार्ट 3 यानी फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स। तो फैक्ट्स क्या होंगे हमारे एलिमेंट्स के। जैसे हमारा लाइटेस्ट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे हल्के तत्व। सबसे हल्के तत्व में हम देखेंगे मेटल क्या होता है, कौन सा नॉन मेटल होता है जो सबसे हल्का होता है। मेटल में अगर हम बात करेंगे तो मेटल में होगा हमारा लिथियम और जिसका सिंबल क्या होता है, Li। नॉन मेटल में अगर बात करेंगे तो नॉन मेटल में क्या होगा, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल H। आगे चलते हैं, आगे आप जानेंगे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन से होंगे मेटल में और नॉन मेटल में। आगे हमारा ये हैवीएस्ट यानी सबसे भारी तत्व, अगर हम मेटल में बात करेंगे तो मेटल में यूरेनियम यानी कैपिटल यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल है। यहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल तो नॉन मेटल क्या होता है, आयोडीन, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई। अब चलते हैं आगे। इस तरह से हमारी स्लाइड आगे बढ़ती रहेंगी और आपकी नॉलेज भी इस तरह से इंक्रीज करती जाएगी, ऐसे ग्राफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, मगर शर्त क्या है, आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखनी है, अच्छे से नोट्स बनाने। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, इससे बेहतर कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अब चलते हैं, हम बात करेंगे बुलियन मेटल्स। बुलियन मेटल्स क्या होता है, बुलियन मेटल्स सम ऑफ द प्रीसियस मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यानी सिल्वर क्या होगा Ag, गोल्ड क्या होगा Au और प्लैटिनम क्या होगा Pt। और प्लैटिनम को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। ये एक्सपेंसिव होता है किससे, गोल्ड से ज्यादा। मगर हम यहां बात करें डायमंड की, डायमंड से ज्यादा नहीं होता है। ये गोल्ड से ज्यादा महंगा होता है मगर डायमंड से नहीं होता है। यहीं अगर बात करेंगे क्या इसका यूज क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यही हमारे कहलाते हैं बुलियन मेटल्स, यानी क्या, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। आगे बात करते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, एक तो कंडक्टर हमने सुना था फिजिक्स में, कंडक्टर, इंसुलेटर। यही सुपर कंडक्टर क्या है, ये सुपर कंडक्टर भी फिजिक्स का ही पार्ट है देखा जाए तो। मगर कंडक्टर के बारे में जानते हैं, कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली तरीके से पास हो जाए। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए। सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर में प्योर मेटल्स विच डिस्प्ले जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब कोई रुकावट नहीं है, करंट बहुत फ्लो जल्दी कर पाएगा और अच्छे से कर पाएगा, कोई रेजिस्टेंस इसमें काम नहीं करेगा। प्योर मेटल्स विच डिस्प्ले जीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल करंट्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। कौन कौन से सुपर कंडक्टर्स होते हैं हमारे, लाइक हमारा Hg यानी मर्क्यूरी, Nb, नियोबियम, ये क्या है, सुपर कंडक्टर हैं। यहीं अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर में, ये कंडक्टर से भी ज्यादा अच्छा वर्क करते, नाम से पता चल रहा है सुपर कंडक्टर। चलते हैं अब आगे की ओर। यहां पर लर्न कर लेना है, सारा याद करना है वैसे तो आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द टू लाइटेस्ट क्या है, गैसेस हैं, सबसे हल्की गैसेस हैं ये। हीलियम इज ट्वाइस एज हैवी एज डाई एटॉमिक हाइड्रोजन। डाई एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब H2। बोथ आर कंसिडरेबली लाइटर देन एयर, रेंडरिंग दिस डिफरेंस नेग्लिजिबल। ये डिफरेंस क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा अगर देखा जाए तो। लास्ट हमारा पॉइंट है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट हाइड्रोजन क्या, लाइटेस्ट, मोस्ट अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब भरपूर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, एंड एक्सप्लोसिव गैस ऑन अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर ये क्या है, सबसे हल्की गैस है, मोस्ट अबेंडेंट है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है, एक्सप्लोसिव गैस है अर्थ के ऊपर। ये हमारे पॉइंट से किसके लिए, हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए। चलते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे एकदम चुनिंदे पॉइंट है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में द एटॉमिक मास ऑफ रेडॉन इज 220 एटॉमिक मास यूनिट। यानी क्या, द एटॉमिक मास ऑफ रेडॉन 220 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में यू बोलते हैं, यूनिफाइड मास। अर्लियर इसको बोला जाता था A.M.U, एटॉमिक मास यूनिट, मेकिंग इट इज द हैवीएस्ट नोन गैस। यानी ये इसको क्या बनाता है, एक भारी गैस बनाता है, भारी गैस का नाम देता है। ठीक है, भारी गैस के नाम से जाना जाता है। इट इज 220 टाइम्स हैवियर देन द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से यानी 220 गुना हैवियर देन द लाइटेस्ट गैस, यानी 220 गुना हैवियर है किससे, लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस कौन सी, हमारी हाइड्रोजन से भी 220 गुना। आगे चलते हैं। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में सबसे भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला हमारा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है, वो हमारा ऑक्सीजन है, यानी O2। और जिसके बारे में बताया था जोसेफ प्रिस्टली ने बताया था, जोसेफ प्रिस्टली ने बताया था ऑक्सीजन के बारे में। आगे यही बात करें हम
एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि 78% में 78% की मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं, अब जानेंगे क्रस्ट और एटमॉस्फेयर। पहले क्रस्ट देख लेते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। ये ओशियनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, फिर लिथोस्फीयर आ गई, फिर एस्टेनोस्फीयर आ गई, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इस तरह से आप देख सकते हैं क्रस्ट कहां पर पाई जाती है। दो क्रस्ट मैं दिखा रहा हूं यहां पर आपको, एक ओशियनिक क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ये क्रस्ट है जहां पर मैं अभी डिस्कस कर रहा था अर्थी क्रस्ट में। तो क्रस्ट आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? अगर मेटल में बात करें, नॉन मेटल में बात करें, मेटल में अगर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा टंगस्टन आता है, और टंगस्टन का सिंबल होता है कैपिटल W, और टंगस्टन यूज किया जाता है बल्ब वगैरह में। फिलामेंट देखा होगा आपने, जो पहले बल्ब चला करते थे, जिसको हम बोलते थे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के अंदर एक स्प्रिंग वाला वायर रहता था, वो क्या कहलाता था? हमारा टंगस्टन था। क्या था बच्चों? टंगस्टन, यानी फिलामेंट जिसे बोलते थे हम। तो टंगस्टन का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना? अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। यहीं अगर बात हम करेंगे नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में क्या आ जाता है? कार्बन। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 4100 डिग्री सेल्सियस। यहीं हम मेल्टिंग पॉइंट किसकी बात कर रहे थे? टंगस्टन कितना था, मगर कार्बन का कितना है? 4100 डिग्री सेल्सियस। कार्बन जो कि कार्बन के एलोट्रॉप की हमने बात भी करी थी, डायमंड, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, और चारकोल हो गया, कोक हो गया, कोल हो गया। कोल भी हमारे 4 प्रकार के पाए जाते हैं, पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। ये 4 कोल, ये भी इसमें किसका रूप है? ये भी कार्बन का ही रूप है। कार्बन है क्या? हमारा नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? हमारा नॉन मेटल। आगे चलते हैं, डिड यू नो, ये तो हमने जाना ही नहीं, डायमंड यानी कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। पता ही है क्या है डायमंड? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, नेचर से प्राप्त होता है, बहुत ही हार्डेस्ट होता है, कठोर होता है डायमंड। ये किसका एलोट्रॉप है? ये किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का एलोट्रॉप है। आगे चलते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन से? नॉन मेटल में अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल में हमारा फ्लोरीन होगा। क्या? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अगर हम मेटल में ही बात करेंगे तो मेटल में हमारा क्या होगा? फ्रांसियम। फ्रांसियम का मतलब Fr। और फ्रांसियम, अगर मेटल में देखो, दो कंसेप्ट समझते हैं। क्या? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की बात की गई है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारे मेटल में देखेंगे फ्रांसियम होता है इन थ्योरी। अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो क्या होगा? कैल्शियम। ये दो कंसेप्ट आप अच्छे से याद कर लेना बच्चों। आगे चलते हैं, ग्रुप 1। देखो, ग्रुप हमने बात करी थी ग्रुप की, पीरियड्स की, और ये हमने पार्ट 1 में देख लिया था कि ग्रुप, पीरियड्स, ये मॉडर्न पैरियोडिक टेबल में, मैंगली पैरियोडिक टेबल में कितने थे, वो हमने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको बखूबी थोड़ी नॉलेज लेनी है किसके बारे में, बखूबी मतलब थोड़ा नॉलेज लेनी है ग्रुप और पीरियड्स के बारे में अच्छे से, तो आप पार्ट 1 जरूर जाके देख लेना बच्चों। पार्ट 1 में आपको ग्रुप्स, पीरियड्स, मैंगली पैरियोडिक टेबल, मॉडर्न पैरियोडिक टेबल विच इज इन्वेंटेड बाय हेनरी मॉसले, तो उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल्स, यानी ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। द अल्कली मेटल्स आर कंपोज्ड ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रांसियम। ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं। दे ऑल आर मेटल एलिमेंट्स एंड हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में। फ्रांसियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट इन द पेरियोडिक टेबल, यानी फ्रांसियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, जो कि किस में प्रेजेंट है? पेरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। आगे चलते हैं, ग्रुप 17। ग्रुप 17 ये कुछ हमने ऐसे ग्रुप लिए हैं जो कि ज्यादा नॉलेज लेने लायक है, यानी ज्यादा आते हैं, ज्यादा इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उठाए ग्रुप 1, ग्रुप 17। एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजेंस, यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं हैलोजेंस कहलाते हैं। दे हैलोजन एलिमेंट आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन या ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन और टेनिनसाइन। टेनिनसाइन कैसे कैसे नाम रखते थे देखो, टेनिनसाइन, टेनिनसाइन, ठीक है, टेनिनसाइन, ठीक है। आगे, दे ऑल आर नॉन मेटल्स एंड आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। आगे, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। कितना होता है बच्चों? 9, फ्लोरीन। आगे, डिड यू नो, जानते जाओ आप, ठीक है। मेटल कैप मतलब कहां रखा जाता है मेटल को? लाइक अंडर कैरोसिन, बहुत फेमस है ये तो। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, बिकॉज ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। और हमने रिएक्शन देखी भी है, आप मेरे जाके शॉर्ट्स देख सकते हो, जिसमें मैंने सोडियम के प्रैक्टिकल किए हैं, वाटर के साथ कैसे सोडियम धमाका करता है, ठीक है। यानी सोडियम का हमने प्रैक्टिकल करके भी देख रखा है। मेटल दूसरा हमारा है पैराफिन वैक्स में रखा जाता है, वो कौन सा है? लिथियम है। क्या? लिथियम। तो दो आप अच्छे से याद कर लेना, केरोसिन के अंदर सोडियम पोटेशियम रखा जाता है और लिथियम को पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है। आगे चलते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर इवन एट हाई टेम्परेचर। दिस शोज दैट दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या शो करता है कि लीस्ट रिएक्टिव हैं। लीड पीबी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है।
gold and platinum do not react with any pure and strong acid like HCl, hydrochloric acid, HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid. That is why they are called, इसलिए इनको बोला जाता है क्या, नोबेल मेटल्स बोला जाता है। किसको? गोल्ड को, प्लैटिनम को, और बुलियन मेटल्स भी बोला जाता है। प्रीशियस मेटल है ये, क्या है बच्चों? ये प्रीशियस मेटल्स हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलने के साथ साथ आपको भी ऐसे चलना है, ठीक है? इतना आगे बढ़ जाना है, बढ़ करके बहुत आगे चले जाना है। आगे, टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल बिकॉज इट इज लाइटर देन आयरन। ये हल्का होता है आयरन से, इसी वजह से इसको स्ट्रेटेजिक मेटल बोला जाता है। ये मेटल क्या होते हैं? मेटल सच एज टाइटेनियम, क्रोमियम, जिरकोनियम, मैग्नीज, वेनेडियम एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिक मेटल्स बिकॉज, क्यों? ऑफ देयर यूज इन द फील्ड्स ऑफ, कहां इसका प्रयोग किया जाता है? डिफेंस में, एटॉमिक एनर्जी में, स्पेस साइंस में, एंड हाई ग्रेड स्टील्स एंड एलॉयज में इसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन पॉइंटों के साथ। आगे, पैलेडियम। पैलेडियम मेटल इज यूज्ड इन एरोप्लेन, इसका एरोप्लेन में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। मर्क्यूरी इज आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। क्विक लाइम पढ़ा था, क्विक लाइम पढ़ा था, क्विक लाइम यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसी एक क्विक सिल्वर यानी मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? लीड पाइप इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट फॉर्म पॉइजनस लीड हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाता है? इसका हम प्रयोग नहीं करते इस पाइप का, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में बिकॉज इट फॉर्म्स अ पॉइजन, ये पॉइजन फॉर्म करता है। लीड हाइड्रोक्साइड यानी वाटर के साथ क्या कर जाएगा? ये रिएक्ट कर जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये क्या बनाएगा? लीड हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। अनियन एंड गार्लिक हैव ऑर्डर ड्यू टू द पोटेशियम। किसकी वजह से इसमें ऑर्डर होता है बच्चों? क्या होता है? पोटेशियम की वजह से। किसकी वजह से? पोटेशियम की वजह से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आयरन, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। देखो, कमी और ज्यादा होने से भी ना डिजीज हो जाती है। वो डिजीज हम यहां पढ़ रहे हैं बच्चों। पहला अगर हम बात करें आयरन की, अगर डिफिशियंसी यानी कमी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी, तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। एक्सेस ऑफ आयरन इन द बॉडी क्या हो जाएगा? सिडरोसिस हो जाएगा। ये भी डिजीज है। एनीमिया, खून की कमी, यानी खून की कमी बोलते हैं जैसे, तो यानी खून के अंदर, ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाना, तो इट मींस क्या हो जाएगा? एनीमिया। तो ये डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी, तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। अगर ज्यादा भी हो जाएगा, जब भी प्रॉब्लम है, यानी सिडरोसिस हो जाएगा। और एक यहां पर पॉइंट भी है, बंटू ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका, यानी जो बंटू ट्राइब, एक जनजाति जाति जो अफ्रीका की है, सफर फ्रॉम द सिडरोसिस, यानी किससे सफर कर रहे हैं? सिडरोसिस से सफर कर रहे हैं, बिकॉज दे ड्रिंक बियर इन आयरन यूटेंसिल्स। जो बियर पीते हैं, लोहे के बर्तन में पीते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी उनको हो गई है, यानी सिडरोसिस हो गया है, क्योंकि आयरन का ज्यादा एक्सेस मात्रा में वो क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। किसके साथ? बियर के साथ मिल जा रही है वो, और बियर के साथ जाकर के वो क्या पैदा कर रही है? वो क्या कर रही है? बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ आयरन इन द बॉडी कर रही है, और जिसकी वजह से सिडरोसिस के शिकार सबसे ज्यादा कहां का? एक बंटू ट्राइब है जो कि अफ्रीका में रहता है, वो जब सबसे ज्यादा इस सिडरोसिस से ग्रसित है। ग्रसित मतलब सफर करता है सबसे ज्यादा, ठीक है? समझ पा रहे हैं क्या आप? आगे चलते हैं। ग्रीन लाइट, द ग्रीन लाइट प्रोड्यूस ऑफ वाइल बर्निंग क्रैकर्स इज ड्यू टू, क्या रीजन होता है? ग्रीन लाइट, जैसे आप देखा होगा कि स्काई शॉट, दिवाली वगैरह में हम जलाते हैं, तो क्या होता है? ग्रीन लाइट देखते हो। ग्रीन लाइट का कारण क्या है? प्रेजेंस ऑफ बैरियम। ये हमें पता रहना चाहिए, किसकी प्रेजेंस में ग्रीन कलर दिख रहा है? वो बैरियम की प्रेजेंस में, बैरियम की प्रेजेंस में। यहीं अगर हम बात करें रेड लाइट की, क्या कारण है बच्चों? द क्रिम्सन रेड लाइट प्रोड्यूस्ड वाइल बर्निंग क्रैकर्स इज ड्यू टू किसकी प्रेजेंस? क्या प्रेजेंस है उसमें? क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोंटियम, यानी क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? स्ट्रोंटियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रेड कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर किसकी वजह से दिख रहा था? बैरियम की वजह से। ये एलिमेंट्स आप याद रखोगे। आगे चलते हैं, आगे हमारा ये तो हो चुका है कंप्लीट, और ये हमारा प्रोसेसेस हैं। ये सारे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस मैंने एक साथ कलेक्ट करके आपके लिए रख दिए यहाँ पर। लाइक जैसे हम बात करें एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर द आर्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। किसके ऊपर? एल्यूमिनियम मेटल्स के ऊपर ये परत चढ़ाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग बोलते हैं। और ये परत किसकी होती है? थिक ऑक्साइड लेयर होती है ये ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर द आर्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है? गैल्वेनाइजेशन भी एक लेयर चढ़ाने का प्रोसेस होता है, इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक की परत चढ़ा देते हैं। टेम्परिंग क्या होता है? इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर मेड इलास्टिक बाय हीटिंग टू मॉडरेटली हाई टेम्परेचर एंड कूलिंग स्लोली, ठीक है? यहां पर क्या बोला मैं? टेम्परिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर मेड इलास्टिक बाय हीटिंग टू मॉडरेटली हाई टेम्परेचर, और उसको कूल किया जाता है स्लोली, यानी ठंडा किया जाता है धीरे धीरे।
तो वो टेम्परिंग कहलाएगा। एनीलिंग, एनीलिंग क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मेटल सॉफ्ट बाय हीटिंग टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग। क्या बोल रहे हैं यहां पर? एनीलिंग इज अ प्रोसेस होता है मेकिंग अ मेटल सॉफ्ट बाय हीटिंग टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग। आगे बात करते हैं, सारे प्रोसेस हो गए हमारे, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन, टेम्परिंग, एनीलिंग, ये सारे के सारे प्रोसेस आपने जान लिया। चलते हैं अब आगे। यहां पर हम बात करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन लीक्स इन अ कंटेनर आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग अमोनिया। किसी कंटेनर के अंदर क्लोरीन रखा हुआ है, क्लोरीन रखी हुई है, क्लोरीन क्या गैस है रखी हुई है, और उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो लीक हो रही है या नहीं हो रही है? कैसे चेक करेंगे लीक होने का? वो हम चेक करेंगे लीक होने का विद द हेल्प ऑफ अमोनिया की मदद से हम चेक कर लेंगे कि वो क्लोरीन जो गैस है लीक हो रही है या नहीं हो रही है। यही बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म अ व्हाइट मिस्ट अबव द लीक, यानी व्हाइट मिस्ट बन जाएगी जहां से वो लीकेज होगा। क्या? अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, जब अमोनिया रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? व्हाइट मिस्ट फॉर्म करेगा अबव द लीक, जहां से वो लीक हो रही होगी। यही हम बात करेंगे सल्फर इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, हार्डनिंग ऑफ रबर फॉर मेकिंग टायर्स। इसका प्रयोग किया जाता है। क्या? सल्फर इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, हार्डनिंग ऑफ रबर फॉर मेकिंग टायर्स। टायर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने बहुत नॉलेज ले ली एलिमेंट्स के बारे में, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत अच्छे से हमने करा कवर, और आपको भी कवर करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिख लेंगे। ये हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर कर लिया है। इन पॉइंट्सों को लिखने के बाद अच्छे से एक बार कर लेना बच्चों याद, और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ हम उतरे थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। ये सारे पार्ट हमने कवर कर लिए। आने वाले पार्ट, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होंगी फिजिक्स की होंगी, उसके बाद हम मैथ्स के लेके आने वाले हैं। यानी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए फ्री में मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बस आपको करना क्या है? छोटी सी एक हेल्प करनी है। हेल्प क्या करनी है? आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, आप भी जुड़ना और दूसरों को भी जोड़ देना और फैला देना हर जगह। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक और शेयर और कमेंट वगैरह करते रहना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगली मुलाकात होगी हमारी बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। यानी हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स की। अब फिजिक्स की वीडियो जो आएंगे हमारी मोशन के ऊपर आने वाली है क्लास 9 की। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज आपको नोट्स और मैथ्स के क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लाइक पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। क्लास 10 के भी हम लेंगे यहाँ पर। क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है हमारा फर्स्ट चैप्टर, तो आप सबको जुड़ना है। और छोटी क्लास का भी हम डालेंगे कंटेंट, 7, 8 का भी। तो मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद बच्चों।